इस समय हमारे साथ शोभनाथ फैज़ाबादी देश के मशहूर गीतकार हैं और अभी हम बीकापुर, ये तहसील प्रांगण है जो अब ये अयोध्या ज़िला हो गया है। वैसे फैज़ाबाद के नाम से अभी भी लोग देश विदेश में लोग जानते हैं। और यहाँ के जो अवधी की जो अपनी एक काव्य, खास करके काव्य के मामले में अवधी की अपनी एक गरिमा, अपना एक अस्तित्व और अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है। इसमें मलूक दास, तुलसीदास और बड़े बड़े कवि यहाँ हुए और बहुत बड़े बड़े लोगों ने रचनाएं करी, लिखी। अब वो आलोचना और लोचना की बातें अलग हैं कि कौन सा काव्य किस लिए और किस वजह से कैसे लिखा गया, या उस पर क्या क्या चीज़ें किस तरह से कभी कभी आलोचना भी हुई कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा गया। जैसे रामचरितमानस को भी लेके बहुत सारे लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन काव्य शिल्प के बारे में कभी भी तुलसी बाबा को कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जो कभी खुद कहता हो सब उपमा कवि रहे जुठारी। और ऐसे ही एक मलूक दास, बहुत बड़े संत कवि, जिनके बारे में ओशो, रजनीश ने हमेशा उनकी तारीफ़ की। कबीर साहब मलिक मोहम्मद जायसी ने 35 साल पहले रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस से 35 साल पहले लिखा था ये पद्मावत। उसके बाद तुलसीदास ने लिखा। ये बड़ी बात है कि अवध की अपनी एक संस्कृति, अवध का अपना एक इतिहास है। और अवधी के एक बहुत बड़े देश के गीतकार शोभनाथ फैज़ाबादी जी हमारे साथ हैं। और आज हम उनका एक कालजयी गीत जो बचपन में हमने सुना, बहुत सारे लोगों ने सुना है और जगह जगह ये गीत गाया गया, गुनगुनाया गया, सुना गया। आज हम निवेदन करेंगे कि शोभनाथ जी वो गीत सुनाएं। हमारे गांव की जो सिचुएशन है उसका असर ये रहा, जो यह गीत हुआ कि हम सुबह सुबह एकदम 4 बजे जग गए। जगने के बाद में हमारे बगल में पड़ोस में जो हमारे बड़की अम्मा हैं, वो बैठ करके अपने नाती को अपनी गोद में ले करके, पोते को गोद में ले करके, जो उस समय ताड़ के पत्ते का घुनघुना बनता था, उसी घुनघुने को ले करके गांव में एक छोटी सी पीढ़ा नुमा होती है, एक मचिया कहते हैं, तो उसी पे बैठ करके अपने नाती को वो जो है चुप करा रही थी। और उनकी पतोहू जो है वो आटा पीस रही थी, गेहूँ पीस रही थी। तो जो पीसते समय जो जांत की आवाज़ आई हमारे कान में, तो हमको उसकी एक ऐसी ध्वनि महसूस हुई जिससे मैं एकदम जो है रोमांचित हो उठा। और उसी समय यह पंक्तियां हमारे दिमाग में आई और मैंने वहीं से ये गीत लिखना शुरू कर दिया। सुनिएगा जी, स्वागत। कि हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो, हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। भैया चार के रहनवा, भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागई हो, हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। तो ये बंद सुनिए कैसे गीत हुआ कि बांग दिए मुर्गाओ कौआ काँव काँव कह जाए, बांग दिए मुर्गा और कौआ काँव काँव कह जाए, घरे घरे के टटिया टटरा दरवाजा खुल जाए, घर माँ रोवे जब ललनवा, घर माँ रोवे जब ललनवा बड़ा नीक लागई हो, हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। और सिलसिलेवार ये बंद सुनिएगा कि होत भोरहरी भौजी उठ के रोजे जात चलावई, होत भोरहरी भौजी उठ के रोजे जात चलावई, और मचिया बैठ के माई छोटके नाती का बगदावई, मचिया बैठ के माई छोटके नाती का बगदावई, तो लइके हथवा घुन घुनवा, लइके
हथवा घुन घुनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। और थोड़ा सा दिन जब ऊपर आ जाता, सुबह हो जाती है, गांव का एक ही कुआं उस मोहल्ले का जो एकता का प्रतीक है कि भीड़ हुए कुआं पे ऐस जस लागे कुंभ मेला। भीड़ हुए कुआं पे ऐस जस लागे कुंभ मेला। और क्यों क्यों बल्टी भरिला वही क्यों धई मुड़न पे घैला। क्यों क्यों बल्टी भरिला वही क्यों धई मुड़न पे घैला। छोटकी माँजय बर्तनवा छोटकी माँजय बर्तनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। अब पूरा गांव जग जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो हमारे गांव में हर जात बिरादरी के लोग हैं। और देखिए एक चित्र यहाँ से कि कबहू सवेरे मिले खाए का कबहू मिले दोपहरे। कबहू सवेरे मिले खाए का कबहू मिले दोपहरे। और अलगू काका चाक चलावे मेहनत करे पूरा हरे। अलगू काका चाक चलावे मेहनत करे पूरा हरे। धई के मटिया कलनवा धई के मटिया कलनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। और उस समय हमारा देश इतना तरक्की नहीं किया हुआ था कि हर संसाधन हर घर के बच्चों को मिल सके। तो देखिए संसाधन कैसे प्रकृति से बच्चे लेते हैं। ध्यान चाहेंगे कि नीमी के सीका से लड़के बनवे बाला झाला। नीमी के सीका से लड़के बनवे बाला झाला। बिछुआ पाव जेब और चश्मा बनवे मोहन माला। बिछुआ पाव जेब और चश्मा बनवे मोहन माला। पहिरे हथवा माँ कंगनवा पहिरे हथवा माँ कंगनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर। और आज की तरह से उन्नतशील खेती करने के तमाम संसाधन जो आज हैं तब नहीं थे। तब हल बैल से किसान जो है अपने खेत को जोतते बो करके जो है नोक जाते थे, पैदा करते थे। यहाँ से एक चित्र देखें कि बैला हाकत कांधे पे हर धई के बिरहा टेढ़े। बैला हाकत कांधे पे हर धई के बिरहा टेढ़े। और खुशी खुशी मस्ती में पहुँचे अपने खेते मेड़े। खुशी खुशी मस्ती में पहुँचे अपने खेते मेड़े। हमरे गाँव के किसनवा हमरे गाँव के किसनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो। और किसान की मेहनत का फल जब उसके सामने दिखाई देने लगा तो वहाँ से एक चित्र देखें कि उज्जर लाल रंग माँ गाल मिलाए फुलानी करैया। उज्जर लाल रंग माँ गाल मिलाए फुलानी करैया। और पियर पियर चुनरी ओढ़े खेतवा मखड़ी सरसैया। पियर पियर चुनरी ओढ़े खेतवा मखड़ी सरसैया। महके खेतवा यो सवनवा गमके खेतवा यो सवनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो हमरा
गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। और गीत का अंतिम चरण, अंतिम बंद जो है हमारे समाज की, हमारे गांव की एकता का एक प्रतीक है। किस तरह से हमारे समाज में जाति-पात का जहर उस समय नहीं था, संप्रदाय का समय नहीं था। आवाज़ भी गांव में काफ़ी कुछ कम है। सुनिएगा कि सलमा पे जे नज़र उठावे मंगरू आँखी निकारें, सलमा पे जे नज़र उठावे मंगरू आँखी निकारें। और फुलवा बिटिया का अब्दुल्ला चाचा खूब दुलारें, फुलवा बिटिया का अब्दुल्ला चाचा खूब दुलारे। होली ईद कई मिलनवा, होली ईद कई मिलनवा बड़ा नीक लागई हो। हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागई हो। हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागई हो। क्या धन्यवाद। बात है।